Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. मैं आ गई हूँ आज एक और कलेक्टिव रीडिंग्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए लेकर देख लेते हैं क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं आज की आपके लिए, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग, क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी। जर्नल रीडिंग होगी आज की, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या मैसेज हैं आपके लिए, रोमांटिक हैं, प्लेटोनिक हैं, जो भी मैसेजेस आएंगे आपके सामने आएंगे। आपके सामने यहाँ पर मैं कार्ड शफल करके निकालूंगी, ठीक है। देख लेते हैं आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं। लेट्स सी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद है, आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कर लिया करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेट्स सी। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दी एम्परर कह रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है किसी एम्परर से डील कर रहे हो आप, इसीलिए मेरे मुंह से एम्परर निकला। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है, बिकॉज सबसे पहली ही एनर्जी यहाँ पर सोर्ड्स की निकल के आई है। लेट्स सी क्या है यहाँ पर आपके लिए आज की एनर्जीज में। वाओ, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, लेट्स सी। ओ माय गॉड, द डेविल। So, okay, let me see some more cards, ठीक है। Let me see, please divine, please universe बता दीजिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए आज के। प्लीज डिवाइन, प्लीज बता दीजिए क्या है मैसेज, क्या है मैसेज। या 7 ऑफ वैंड्स, Empress, King of Coins, King of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 3 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वैंड्स। लिटरली मुझे लगता है या द चैरियट, आप यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जैसे वॉक अवे कर रहे हो किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो, आप गार्डेड अप हो रहे हो। या 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मे बी आपने, कोई है यहाँ पर कोई पर्सन जिसने आपको बहुत कोल्ड, बहुत डिटैच बिहेवियर दिखाया अपना। लिटरली इस पर्सन ने आपको बहुत टेंशन दी, बहुत एंजाइटी दी, बहुत ड्रामा क्रिएट किया, ठीक है। कोई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, बहुत ही इमोशनली ये बंदा आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं था। ये सिर्फ अपनी मर्जी से ही बात करते होंगे और तब बात करते होंगे जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पर 2 किंग हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स। मैं बताती हूँ आपको अभी, क्योंकि अभी मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस और भी लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स आ चुके हैं। एक यहाँ पर जो बंदा है आपसे डिस्टेंस में, मुझे तो दोनों ही डिस्टेंस में लग रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये जो पर्सन है हमेशा आपको इसने कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, हमेशा। और जब भी ये आया ऑब्सेशन के तहत, बिकॉज डेविल यहाँ पर आपकी एनर्जी में है। यहाँ रीडिंग में अगर आपके डेविल है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक ऑब्सेशन थी। मे बी यहाँ पर हायरोफेंट है, यहाँ पर फैमिली का, इस पर्सन को पता था कि इनकी फैमिली आपको अपनी जिंदगी में अपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या इनकी फैमिली आपको कभी भी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड का, कल्चर का डिफरेंस यहाँ पर मुझे साफ साफ सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो इस पर्सन को पता था, लेकिन फिर भी आपकी तरफ इनको इतनी ऑब्सेशन में भी, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत खूबसूरत हो, या अगर नहीं भी हो तब भी आपके अंदर वो अलग ही बात है। आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस हो, लेकिन आपने इस पर्सन को, आपने अपनी वैल्यू नहीं की। एक्चुअली आपने अपनी वैल्यू हमेशा इस पर्सन के सामने गिराई है। सच्ची बताऊं, अगर आपने इस पर्सन को पेडिस्टल पर पुट किया, हमेशा हमेशा बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। ये जब भी आए आपने इनको माफ किया, जब भी ये आए अपना अपना उल्लू सीधा किया या अपनी नीड पूरी की। और ये जब हो जा, जब इनसे आपने सीरियस होकर बात की, जब सीरियस कमिटमेंट की बात की या सीरियस होकर आपने किसी चीज की बात की, तो ये बंदा अपना पल्ला झाड़ देता था।
ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों इंटरनेट पर ही मिले हों, ज़्यादा आप इनके बारे में इतना जानते भी नहीं थे पहले से ही, तो सिर्फ इंटरनेट पर एक दूसरे से मुलाकात रही, या दूर दूर रहे, या ऐसा भी हो सकता है अगर ये कोई न्यू पर्सन है, मे भी हो सकता है अगर किसी न्यू पर्सन से आप टकरा रहे हो तो ये बंदा अभी आपके सामने खुल कर नहीं आ रहा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब पसंद करते हैं, ये आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं अगर कोई न्यू पर्सन है तो। लेकिन इस वक्त ये आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं लेकिन क्लियरली साइंस नहीं दे रहे हैं, मतलब कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। कभी बहुत अच्छे साइंस देते हैं, कभी एकदम कोल्ड हो जाते हैं। आप बात करते हो, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड ये भी कहीं पुराने पर्सन के जैसा तो नहीं है, जैसे पहले वाले करता था मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी, तो कहीं ये भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो वो वाली एनर्जी है अगर कोई न्यू पर्सन है तो। लेकिन मुझे यहाँ पर वाइब्स ऐसी लग रही है जैसे आप इस पर्सन से यूज टू थे बात करना, आप इस पर्सन को जानते हो, जो माइंड में अभी आपके चल रहे हैं ये वही पर्सन है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये जब भी आए अपनी डेविल एनर्जी में, यानी अपनी सेल्फिश, अपना मफाद लेकर आपसे आए, अपना मफाद लेकर आपसे बात करी, और आपने हमेशा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत लविंग, आपकी नेचर ही ऐसी है, आप किसी से भी नफरत नहीं कर सकते, या आप किसी से भी गलत बात नहीं कर सकते, तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझा। लेकिन अब आप गार्डेड अप लग रहे हो मुझे, अब आप शायद डील नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि आप डील करना चाहते हो। अगर ये आते भी हैं वापस तो आपने बिल्कुल अपने हथियार अब फेंक दिए, आपने कहा नो, नेवर एवर। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बाय द वे 3 ऑफ वैंड्स दूर हैं, ये वेट अभी आपका कर रहे हैं, ठीक है, ये वेट आपका कर रहे हैं कि कब आप इनसे कॉन्टेक्ट करोगे, क्योंकि इनको यकीन नहीं आ रहा है, इस पर्सन को यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप इनको छोड़ सकते हो, या आप इनके साथ इस तरह से आप इनके साथ बाउंड्रीज का क्रिएट कर सकते हो, या इस तरह आप इनको आप चेंज हो सकते हो। वो चीज़ इस पर्सन को, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका था, बर्डन आ चुका था, आपको अब समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए आपने क्लियरली एक मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों ने क्लियरली इनको अपना फैसला सुना दिया है कि इनफ इज इनफ, मैं आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मेरा डन हो चुका है, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको फैसला सुनाया है, फिर निकले हैं इनकी लाइफ से, या तो फिर आप खामोशी से निकल गए हैं, क्योंकि अब ये आपके लिए एक बर्डन बन चुका था, एक बोझ बन चुका था जिसको आप और ज़्यादा ढो नहीं सकते थे। नो, नेवर नेवर। इनका ये जो बिहेवियर था वो, और आप बार बार एक बंदा एक ही बिहेवियर लेकर आए और सीरियस होने का कोई नाम नहीं है, तो फिर क्या करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ रिश्ते भी आ रहे हैं आपके घर में, जैसे अगर आप सिंगल हो, ऑब्वियसली सिंगल हो आप, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, मतलब पहले आपकी डाइवोर्स वगैरह हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं ना मुझे, पहले मतलब थे किसी रिलेशनशिप में, अभी सिंगल हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये बंदा तो पहले वाले बंदे जैसी ही हरकत कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इसने मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप खुद को बचा रहे हो उस एनर्जी से, उस डेविल एनर्जी से। और ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत सारे रिश्ते, कुछ अब्रॉड से, कहीं से दूर से आपके लिए कोई रिश्ता भी आ रहा है, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है, अरेंज मैरिज को दिखाती है ये, बिल्कुल टोटल अरेंज मैरिज। कोई है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल जो आप में इंटरेस्टेड है, इसने आपको कहीं देखा है किसी पार्टी में, किसी शादी में, या किसी फैमिली पर्सन के थ्रू, किसी फीमेल पर्सन के थ्रू ये आपसे मिले हैं, इन्होंने आपको देखा है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बिकॉज ये देखें आप किस तरह का कॉम्बिनेशन है, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, क्योंकि इस पर्सन को पता है आपकी वैल्यू क्या है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, द हायरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल, आपके अपने ट्रेडिशंस में से ही, या ख़ानदान से, फैमिली से ही हो सकते हैं, या अगर किसी और फैमिली से भी है तो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है इनकी। या हो सकता है कि किसी बुजुर्ग वगैरह से, घर पे किसी से इन्होंने आपके बारे में बातचीत की है कि ऐसे करके एक है, लड़की है या लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, उसकी नेचर, उसकी मतलब मुझे बहुत अच्छी एम्प्रेस एनर्जी में है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप रिश्ता ले जाओ उनके घर। कोई है यहाँ पर, यस, कोई और है यहाँ पर, किंग ऑफ कॉइन्स है, और ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, 2 किंग्स हैं यहाँ पर, और एक एम्प्रेस है, 2 किंग्स हैं, एक एम्प्रेस है। अब एम्प्रेस डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ जाना है, बिकॉज ये जो किंग है ये भी आना चाह रहा है वापस। यस, दे वॉन्ट टू कम बैक। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर बॉटम में है।
इनके साथ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली डिफरेंस है, फैमिली बैकग्राउंड है, हो सकता है कि कास्ट कल्चर डिफरेंट है क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है आप, लेकिन एम्प्रेस हो ये इस पर्सन को भी अच्छी तरह पता है, पर इसने आपकी वैल्यू को समझा ही नहीं जब आप इनके साथ थे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि यही जो थे पर्सन जो पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, अब स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनके नीचे ही किंग ऑफ कॉइन्स आया है और यहाँ पर एम्प्रेस है। आप अपनी वैल्यू को पहचान चुके हो, पहले नहीं पहचान रहे थे लेकिन अब पहचान चुके हो। मैं और क्लैरिफिकेशंस भी करूँगी विद दीज कार्ड्स, लेकिन यहाँ पर चैरियट की जो एनर्जी है वो मुझे बताती है कि एक तो दोनों के बीच डिफरेंसेस है। यस, नाइट ऑफ वेंड्स हो सकता है ये पर्सन प्लेयर थे, प्लेयर एनर्जी में थे, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। या 2 ऑफ कप्स, नाउ दे फील लव विथ यू। जब आप नहीं हो अब इनको एक वो फील हो रहा है, या आप ये खुश भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके बगैर इनको, या तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, आपकी जगह किसी और को चूज किया, या 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा दिया है, धोखा, चीटिंग। या तो इन्होंने आपको अब इनको आपकी याद आ रही है, अब आप इनको चाहिए हो अपनी लाइफ में। इनके पास या तो लेट्स से हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी थे, प्लेयर एनर्जी में थे ये अपने उन ऑप्शंस को भी रख रहे थे और आपको भी साथ में रख रहे थे, और आप अपनी वैल्यू समझ नहीं रहे थे। आप एम्प्रेस थे बट आप समझ नहीं रहे थे, अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। अब ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये खुद जो है आए और ये चाहते हैं कि आप आओ। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि टेम्परेंस है, ये बंदा बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इसको अपनी फीलिंग्स पर बहुत कंट्रोल है, हद से ज़्यादा कंट्रोल है, इनको पता है। पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड, बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। होप्स रखी हुई है इन्होंने कि हो सकता है कि एक दिन सब सही हो जाए, या ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। मुझे लगता है आप अब वापस जाने के मूड में नहीं हो, बिकॉज एम्प्रेस, आप अब अपने एम्प्रेस एनर्जी में हो विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। मुझे नहीं लगता कि आप मूड में हो अब कोई भी ऐसी चीज़ें, और इस पर्सन को भी पता है कि आप एम्प्रेस हो तो आप इससे कम में मानोगे नहीं। 111 या 1111 आपको बहुत दिख रहा होगा। आप अपने मिरर सोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है ये वो पर्सन है किंग ऑफ कॉइन्स, कोई और पर्सन है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आ चुके हैं, या किसी की लाइफ में आ चुके हैं, या किसी की लाइफ में आएंगे। लेट्स सी सम मोर क्लैरिटीज कि ये अगर आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ये भी हो सकते हैं खुद कि ये बदल कर चेंज होकर आ रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, आपकी दूरियों ने इनको चेंज किया, आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये समझे हैं, क्योंकि अब आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आप खुद को समझे हो कि आपको क्या चाहिए। इस पर्सन को पता है कि आप जो मांग रहे हो, जो डिमांड इनसे कर रहे हो, इससे नीचे आप मानोगे नहीं। ये चीज इस पर्सन को पता चल चुकी है, समझ आ चुकी है। वर्ल्ड ये भी बताता है कि साइकिल कंप्लीट हो गया है, कोई साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया है, अब फाइनल हो चुकी है बात आपकी तरफ से। रिकॉन्सिलेशन भी है किसी किसी के लिए, यहाँ पर सबके लिए नहीं कहूँगी, किसी किसी के लिए है। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको इस पर्सन ने बहुत टेंशन एंजाइटी दी है। आपने बहुत टेम्परेंस, बहुत सब्र किया, बहुत ज़्यादा आपने फीलिंग्स को बैलेंस किया। अब आप नहीं करना चाहते हो डील, अब आप चाहते हो नई ऑफर, नया, अब ज़्यादा बोझ मुझे नहीं उठाना। आपने अब खुद को गार्डेड अप करके रखा हुआ है, अब आपको नई ऑफर चाहिए, फिर चाहे वो अरेंज मैरिज ही हो, डजंट मैटर, लव शब्द नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप वेट कर रहे हो सही ऑफर की, सही टाइम की। लेट्स सी और क्या यहाँ पर आता है। थोड़ी कंफ्यूजन है मे बी इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। इस पर्सन को भी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है। लेट्स सी क्या है यहाँ पर कंफ्यूजन, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है तो हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग्स और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। लेट्स सी ये कार्ड आना चाह रहा है, हेल्दी चॉइसेस। ओके, making healthy choices in love. Oh my god, love, unconditional love, self love, oneness, कैसेट। क्यों आना चाहते हैं ये पर्सन वापस?
प्लीज़ हमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए डिवाइन। सेडक्शन, ओ माय गॉड, सी बी केयरफुल, एक्स, इट्स एक्स किसेस। मैंने कहा आपको कि दो एनर्जीज हैं, मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं। नॉट टुडे, नॉट टुडे, नो बेबी। आप इनसे बात करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो। क्लॉक, यस, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। लव कॉल, कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो, और यहाँ पर कोई और भी है, दे लाइक यू, कोई और है जो आपको बहुत लव करता है, बहुत लाइक करता है, बहुत प्यार करता है, पैशनेट है आपको लेकर। एक जगह पैशन है तो दूसरी जगह ये सोलमेट है, रनर और चेजर वाला फेस है। एक जगह बहुत ज़्यादा पैशन है तो दूसरी जगह पे लव है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरी जगह पे कोई ऐसा है जो आपको आपके साथ वेडिंग रिंग्स चेंज करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, लव देना चाहता है आपको। और ये जो पर्सन, ये आपके सोलमेट है बाय द वे, और ये आपके कार्मिक सोलमेट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कार्मिक से आपको सिर्फ लेसन देते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो ये आपके एक्स हैं। हो सकता है कि यहाँ पे पैशन हो, सेडक्शंस, पैशन, अट्रैक्शन। अगर ये वापस आ भी रहे हैं तो ये वही सारी चीज़ें जो है ना मिस कर रहे हैं। कैसेट, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है। ये अब आपको चेस करेंगे, यस डेफिनेटली ये अब आपको चेस करेंगे, बिकॉज अब आपने चेस करना बंद कर दिया है। अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, ये डेफिनेटली आपको चेस करेंगे। बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको इसीलिए चेस करें क्योंकि अब आप इनके लिए कंपटीशन बन चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आप इनके लिए कंपटीशन बन चुके हो। सी क्लॉक, साइकिल कंप्लीट कर लिया है आपने, साइकिल कंप्लीट कर चुके हो आप। ये पर्सन को लग रहा है कि आप टाइम कहीं ये आप भागकर आपके पास आना चाहते हैं। इनको लगता है ओ माय गॉड अब तो टाइम नहीं रहा, टाइम खत्म ना हो जाए, कहीं ये किसी और को ना चूज कर ले, अब मुझे ये चाहिए। अब आप इनकी जिद बन चुके हो, अब आप इनके लिए एक कंपटीशन बन चुके हो। आपने लिटरली इस पर्सन की ईगो को बहुत ईगोइस्टिक है ये, आपने लिटरली इस पर्सन की ईगो को एक धचका दिया है। तो इस पर्सन के सो बी केयरफुल प्लीज। हो सकता है किसी किसी के लिए ये जो पर्सन है बिल्कुल चेंज होकर आए, ठीक है, हो सकता है कि आप ये चेंज होकर आए। सी किसेस है, सोलमेट है, वेडिंग रिंग, लव यहाँ पर है, यस, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए। ये मैं आपको इस कार्ड की मैं आपको बाद में बताती हूँ। हो सकता है कि ये टोटली चेंज होकर आए, ठीक है, टोटली चेंज होकर आए। ये पर्सन आपको नई ऑफर के साथ आए, वेडिंग रिंग, शादी के ऑफर के, कमिटमेंट की ऑफर के साथ आए। ये पर्सन, यही पर्सन हो सकते हैं क्योंकि अब इनको आपसे हो गया लव, समझ रहे हैं। लेकिन ट्रिगर वार्निंग है ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये सबके साथ मैच नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है। नॉट टुडे, किसी किसी के लिए यहाँ पर है कि नहीं, वार्निंग है, नहीं अभी नहीं, ओके, सोच समझ के फैसला करना। हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, अगर चॉइसेस हैं, नहीं भी हैं तो भी सोच समझ कर फैसला करना। अगर ये पर्सन वापस आते, जो कि आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, तो ये अगर आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ आपको एक होता है ना, जैसे एक बंदे के लिए अब कंपटीशन हो गई है ये चीज़ मेरे लिए, मुझे अब तो मुझे अच्छा, तो तुम मुझे मतलब गाड़ी ढप होके दिखा रहे हो, अच्छा जी, तो तुम एम्प्रेस एनर्जी में हो, रुको सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तो मेरे से बहुत ऑब्सेस्ड हो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम तो मुझे हमेशा चेस करते थे। अब जो है ना वो मैं तुम्हें, अब मैं जो है वो सिर्फ इसीलिए एक कंपटीशन, समझ रहे हैं, आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। अब इस पर्सन के लिए आप एक चैलेंज हो। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये आपको खुद समझना है। अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, तो आपको आपकी इंट्यूशन वो चीज़ आपको खुद समझा देगी, बता देगी कि ये पर्सन सही उससे आया है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अब मुझे वापस पाना चाहता है, या मैं इसके लिए एक चैलेंज हूं अब। और किसी किसी के लिए लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन को आप सच में आप इनको आपसे लव हुआ है, ये साफ अच्छी इंटेंशंस लेकर आएंगे। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। प्लीज थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस है, और किसी किसी के लिए लगता है कि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल न्यू ऑफर है, न्यू चेंज, एम्प्रेस रिंग, जो आपको शादी की, वेडिंग की, जो आपको सिंपल सीधा आपके सोलमेट है, और ये आपको सीधा सीधा जो है कमिटमेंट ऑफर देंगे। यहाँ पर अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं आपके इस पर्सन के साथ। कोई किंग ऑफ पेंटिकल के साथ एम्प्रेस जमेगी। वो जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, हो सकता है कि अपनी ईगो के साथ आए, समझ रहे हैं, कि बस मुझे तुम्हें हासिल करना है। तो उनकी बातों में अगर आए भी तो किसी किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, यही पर्सन आएंगे। और किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं, मतलब
प्लीज़ बी केयरफुल। सिर्फ पैशन है यहाँ पर, चेस करेंगे ये आपको, ठीक है, डर के मारे चेस करेंगे ये आपको, लेकिन यहाँ सेपरेशन, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यूपिड एरोज, यस, अब इनको आपसे सच में प्यार हो गया है। हैव फेथ, लव इज कमिंग। या तो ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, एंगेजमेंट रिंग के साथ आ रहे हैं, शादी, यहाँ पर हायरोफेंट है, या शादी बिल्कुल क्लियरली है यहाँ पर, ठीक है, शादी और अरेंज मैरिज है यहाँ पर। अरेंज आया है ना, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट किसी न्यू पर्सन से होगी। ये अगर वापस आते हैं तो ये एक चैलेंज के तौर पर ना कहीं आपको लेकर आए। बी केयरफुल, बस आपको सोच समझ के फैसला करना है, जज्बातों में बह मत जाना। अगर ये आते हैं वापस तो देखिएगा कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। अगर ये आपके घर पे रिश्ता भेज रहे हैं, या लेट्स से अगर स्पेशली अगर ये मेल हैं तो मैं तभी बात करूंगी, ठीक है। और अगर ये फीमेल भी हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि आजकल तो फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा चीटिंग करती हैं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर आपको किसी फीमेल ने चीट किया है तब आप उसको सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि ये फिर से तो कहीं आपकी जज्बातों से खेलने नहीं आ रही हैं, इनका क्या इंटेंशन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जिस तरह आपका जेंडर है उसी हिसाब से लिया करें चीज़ों को। तो सेपरेशन तो है आप दोनों की अभी इस वक्त, तो ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट किस इंटेंशन से ख़त्म करना चाहते हैं वो आपने डिसाइड करना है, वो आपने समझना है। हो सकता है कि ये चेंज होकर आए, हो सकता है कि वापस उसी साइकिल को दोहराए, रिपीट करें। अगर आप नहीं समझ के फैसला करोगे तो आप दोबारा उसी साइकिल में फंस जाओगे। और अगर कोई नया पर्सन है तो वो मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ कि वो आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एनर्जीज हैं, वो आपसे शादी करना चाहता है, वेडिंग रिंग, एंगेजमेंट, लव, यस, अनकंडीशनल लव। ये आपके वो है, क्या कहते हैं, जैसे होता है ना ट्रू सोलमेट या जो पार्टनर होता है आपका, ये। और फिर बीच में यहाँ देख लीजिए ना, 2 किंग्स हैं, 1 एम्प्रेस है। अब एम्प्रेस को डिसाइड करना है, इसीलिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि चूज वाइजली, हेल्दी चॉइसेस। आपको वो चूज करना है जो आपको खुशी देता है, आपको सुकून देता है, आपको जहाँ आपको फायदा है, या ये मूवमेंट आपकी तरफ से होगी। फैसला आपके हाथ में है, फैसला किसी और के हाथ में, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। हो सकता है यही पर्सन जो है वो चेंज होकर आए और आपको कमिटमेंट दें, आपको वो हो सकता है आप हैरान हो जाए इनका नेचर देख करके, इसको क्या हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कमिटमेंट देते हैं और आपको बिल्कुल परफेक्टली रहते हैं तो भी आप ही की चॉइस है, ठीक है। सो ये थी आज की आपकी ओवरऑल एनर्जीज। होप कि आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग आज की। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।